सपोज करो यहाँ पे नेटवर्क है 192.168.1.0/27 का। यहाँ पे 192.168.1.32/27 का। और पहले डिसकॉन्टिग्यूअस देख लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 192.168.64 1.64/27 32 वाले हैं /27 पे। और यहाँ 192.168.1.96/27। मतलब ये जो चार सबनेट हमने बनाए 1.0, 1.32, 1.64, 1.96, ये चारों किस नेटवर्क के सबनेट है? 1.0 के। ठीक, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ जो बीच में नेटवर्क है ये कुछ अलग है। मान लें कि यहाँ पे नेटवर्क जो है 192.168.2.0/27 है ना। ज़रूरी नहीं 27 ही हो, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे मान लेते हैं 192.168.2.32/27 और नीचे यहाँ पे 192.168.2.64/27। ये अब यहाँ पे देखो क्या कि ये जो नेटवर्क है ये डिसकॉन्टिग्यूअस है। डिसकॉन्टिग्यूअस कैसे? यहाँ पे जो सबनेट्स हैं इस तरफ ये 1.0 के सबनेट है, इस तरफ जो सबनेट है ये भी 1.0 के सबनेट है। लेकिन इन 1.0 के जो सबनेट्स हैं इनके बीच में ये जो नेटवर्क आप देख रहे हो ये 1.0 के सबनेट्स नहीं है। मतलब एक तरफ के 1.0 के सबनेट्स और दूसरे तरफ के 1.0 के सबनेट्स के बीच में एक अलग नेटवर्क आ गया 2.0 का। तो ये नेटवर्क कैसा हो गया? डिसकॉन्टिग्यूअस। और जैसे ही डिसकॉन्टिग्यूअस नेटवर्क आता है इसमें हमने कहा कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है इनमें ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है। और ऑटोमेटिक समराइजेशन जो होता है वो नेटवर्क बाउंड्री पे होता है ना। नेटवर्क बाउंड्री कहाँ है? इस राउटर पे। ये जो राउटर है हमारा एक बॉर्डर राउटर है। क्यों? क्योंकि इस राउटर पे एक तरफ 1.0 के सबनेट है और एक तरफ यहाँ 2.0 का सबनेट। तो जैसे ही नेटवर्क बाउंड्री आती है राउटर क्या करता है? ऑटोमेटिकली समराइजेशन कर देता है। समराइजेशन क्या करेगा? ये करेगा यहाँ पे 1.0 और 1.32 इन दोनों नेटवर्क्स का समराइजेशन कर देगा। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ पे एक अलग नेटवर्क नहीं होता तो ये जो राउटर है हमारा ये जब इस वाले राउटर को अपडेट भेजता तो उसको बोलता है कि अगर 1.0 पे जाना है या 1.32 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब ये डिफरेंट नेटवर्क आ गया 2.0 का, नेटवर्क बाउंड्री आ गई। जैसी नेटवर्क बाउंड्री आती है तो राउटर 1.0 के जो सबनेट्स हैं उनको अलग अलग एडवर्टीज़ नहीं करेगा। मतलब 1.0, 1.32 नहीं, ये बोलेगा कि अगर 1.0 पे जाना है मतलब ओरिजिनल नेटवर्क 1.0 का सबनेट नहीं बताएगा, क्लासफुल नेटवर्क 1.0 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो। राइट, ओके। इसी तरीके से ये जो राउटर है इधर वाला, यहाँ पे भी बाउंड्री है, इधर 1.0 है और इधर 2 का नेट सबनेट है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ 1.64, 1.96 अगर यहाँ बाउंड्री नहीं होती तो ये इस राउटर को बताता कि 1.64 या 1.96 पे जाना मेरे थ्रू जा सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है तो जब ये यहाँ से एडवर्टीज़ करेगा तो ये 1.64 और 96 नहीं बताएगा। ये क्या बोलेगा? 1.0 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो। अब इस राउटर का कन्फ्यूज़न समझो इसका। इसको यहाँ से अपडेट मिल रहा है कि अगर 1.0 के नेटवर्क पे जाना है तो मेरे थ्रू जाओ। यहाँ से भी अपडेट मिल रहा है कि 1.0 के नेटवर्क पे जाना है तो मेरे थ्रू जाओ। तो इस राउटर के पास क्या है? इस राउटर के पास 1.0 के नेटवर्क पे जाने के लिए 2 पाथ हैं और दोनों पे मीट्रिक सेम, दोनों साइड से मीट्रिक इसको 1 मिल रही है ना। तो जब एक राउटर को किसी डेस्टिनेशन पे जाने के मल्टीपल पाथ मिले और दोनों पे मीट्रिक सेम हो तो क्या करता है वो मतलब कॉस्ट लोड बैलेंस है। आधा ट्रैफिक एक तरफ, आधा ट्रैफिक दूसरी तरफ। अब ये समझो कि ये वाला जो पीसी है, इस वाले पीसी से अगर हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करें या पिंग कराएं मान लो, है ना, तो पिंग कराएंगे तो क्या होगा? ये 4 पैकेट भेजेगा,
4 में से अब ये क्या करेगा, इसका पैकेट जहाँ मतलब इस पीसी से मान लो हम पिंग कराते हैं इस पीसी को, ठीक। तो इस पीसी ने जब यहाँ से डेटा भेजा इस राउटर को, राउटर ने देखा कि जो नेटवर्क है डेस्टिनेशन वो 1.34 मतलब 1 का नेटवर्क है, और 1 के नेटवर्क पे जाना है तो मैं इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ, ठीक। अब पिंग में 4 पैकेट इसको मिलने थे, इसको जैसे ही पहला पैकेट मिला इसने इधर भेज दिया, तो जो पैकेट इधर गया उसका तो रिप्लाई मिल जाएगा। जब दूसरा पैकेट आया तो उसने इधर भेज दिया, अब इधर तो वो पीसी है ही नहीं, इसका रिप्लाई नहीं आएगा। फिर तीसरा पैकेट मिला, इसने इधर भेज दिया, रिप्लाई मिलेगा। चौथा पैकेट इधर भेज दिया, मतलब आधा ट्रैफिक इधर भेजेगा, आधा इधर। अगर पिंग कराएंगे तो एक का रिप्लाई मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा। फाइल ट्रांसफ़र करेंगे, 5 MB की फाइल, 2.5 MB फाइल एक तरफ चली आएगी और 2.5 MB फाइल दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये क्या है, नुकसान, राइट। तो इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने का एक तरीका है कि भाई जो आपका नेटवर्क है डिसकॉन्टिगुअस है, इसको डिसकॉन्टिगुअस से कॉन्टिगुअस बना दो। मतलब ये जो बीच में हमने सबनेट ले रखे हैं 2 के, इनको हटा के यहाँ पे भी 1 के सबनेट यूज़ कर लें तो सही हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे ये करेंगे ऑटोमेटिक समराइजेशन बंद हो जाएगा, और ऑटोमेटिक समराइजेशन बंद हो जाएगा तो वो समराइज़ करके नहीं भेजेगा। 1.0, 1.32, 64, 96 इनको अलग अलग एडिटिक्स करेगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सॉल्यूशन अगर हम डिसकॉन्टिगुअस ही रखना चाह रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन है कि एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करो जो डिसकॉन्टिगुअस नेटवर्क को सपोर्ट करता हो, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस पर रिप इनेबल करेंगे तो रिप का वर्जन होता है 1, राइट। तो रिप वर्जन 1 जो कैसा है, क्लासफुल है, जबकि रिप वर्जन 2 कैसा है, क्लासलेस। और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं डिसकॉन्टिगुअस नेटवर्क को। तो ये दोनों को सपोर्ट करते हैं, डिसकॉन्टिगुअस एंड कॉन्टिगुअस। हाँ, दोनों। तो यहाँ पे हमें वर्जन बदलना पड़ेगा। रिप वर्जन 1 रन कर रहा है जो सपोर्ट नहीं करता, तो हम रिप वर्जन 2 इन पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक। रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करते ही राउटिंग प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, क्लासलेस। लेकिन क्लासलेस के बाद भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्लासलेस हम यूज़ करेंगे तब भी, जैसे रिप वर्जन 1 में ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है वैसे रिप वर्जन 2 में भी ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है नेटवर्क बाउंड्री पे। फ़र्क बस इतना है कि हम रिप वर्जन 2 में उसको बंद कर सकते हैं, ऑटो समराइजेशन हम बंद कर सकते हैं। तो बंद कर देंगे तो वापस फिर वही होगा 32 और 64 या 32 और 1, है ना, 64 और 96 वो अलग अलग एडिटिव्स करेगा तो सही हो जाएगा। तो हम जब पैसिव इंटरफेस चलाते हैं बंद करने के लिए, नहीं, पैसिव इंटरफेस तो हम ये चलाते हैं कि अपडेट ना भेजा जाए, अपडेट जाए ही ना, है ना। यहाँ हम चलाते हैं नो ऑटो समरी, नो ऑटो या ऑटोमेटिक समराइजेशन ना, समराइजेशन रोक रहे हैं। अपडेट जाएगा, लेकिन पहले क्या था 1.0 और 1.32 को मिला के 1.0 भेज रहा था, लेकिन जब नो ऑटो समरी कर देंगे तो 1.0 और 1.32 को अलग अलग भेजेगा, अलग अलग भेजेगा, ठीक। तो कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसका, FA00 FA01 रिप इनेबल कर लें इस पर। राउटर रिप क्लासफुल नेटवर्क लिखते हैं, नेटवर्क 192.168.1.0 और नेटवर्क 2.0, 1 की सबनेट और 2 की सबनेट है, ये हो गया। इसको इतने भी छोड़ देता हूँ,
नोट मेरे भी नहीं दी। अभी नहीं करते, पहले प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉब्लम है कि नहीं है फिर करेंगे। अब इस पर आ जाते हैं। सीरियल पे 2.2 और इधर ऐसे 00 पे 2.60 या सीरियल पे कर लेते हैं। इधर 32 और इधर 65। या 001 होगा, 001 होगा, इंटरफेस 001, IP एड्रेस 192.168.2.33 इसको सारे सबनेट 2 गई हैं तो नेटवर्क 192.168.2.0 कितना फाइनली फिर तीसरे राउटर पे है, इधर आ जाएगा 233 और 65 और 97। इस पे 1 का है और इस पे 2 का है ना, 192.168.1.0 और 2 का है। ठीक है, अब टोटल नेटवर्क कितने आ रहे पास? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें दिक्कत देखो क्या होगी, इसमें कई सारी चीज़ें काम कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये 1.0 1.32 इन दोनों को ये राउटर अलग अलग एडवर्टीज़ नहीं करेगा, समराइज़ करके 1.0 बताएगा तो इसकी टेबल में एंट्री होगी कि अगर 1.0 पे जाना है तो सीरियल 000 से जा सकता हूँ। वैसे ये 64 और 96 को समराइज़ करके बताएगा 1.0 तो इसकी टेबल में एंट्री होगी 1.0 पे जाना है तो 001 से भी जा सकता हूँ। ठीक, प्लस अब क्योंकि ये जो राउटर है इसको 1 पे जाने का रूट इधर से मिल रहा है इस इंटरफेस पे, राइट, तो ये इधर एडवर्टीज़ करेगा नहीं, या वो दूसरी बात वो भी नहीं करें तो ये जो राउटर है
इसको 1.0, 1.32, 1.64, 1.96 ये अलग अलग तो पता ही नहीं। इसको क्या पता है 1.0/24। इधर से भी जा सकता हूँ, इधर भी। तो ये अपडेट जो है, जो इसको खुद ही नहीं पता 64 और 96 के बारे में, तो ये इसको कहाँ से बताएगा? कहाँ से बताएगा? इसको नहीं पता चलेगा। वैसे ही इधर वाला जो राउटर है, इसको 1.0 और 1.32 के बारे में नहीं पता चलेगा, राइट। तो पहले चाहो तो अपडेट देख लो, ये राउटर एक्चुअली में समराइज़ करके भेज रहा है कि नहीं। हम कह रहे हैं कि ये राउटर जब सीरियल इंटरफेस से भेजेगा तो 1.0 का रूट भेजेगा, ना कि 1.0 और 1.32। ठीक है।